लखनऊ रोड पर स्थित हरियाली जाट में कल बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने पूरे समय ब्राह्मण समाज को उनके साथ सपा और भाजपा शासनकाल में हुई दर्जनों घटनाओं को गिनाते हुए कहा कि उनके हित में बसपा सरकार रही है और रहेगी। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों सरकार के आने पर प्रदेश में माफिया और गुंडा राज कायम हो जाता है और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी की पर्यायवाची है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाल है। देखा आपने किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से प्रदेश में चुन चुन करके ब्राह्मण समाज के लोग और दलित समाज के लोग पीड़ित किए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे समाजवादी पार्टी में थे, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों को मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो आते ही 2017 में इस बात का ऐलान कर दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोग हमारे निशाने पर हैं। उन्होंने जुलाई का महीना था, 17 में सरकार बनी थी। रायबरेली जिले में एक दो नहीं 5 नौजवान ब्राह्मण समाज के लोगों को उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, फिर उनको जला दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि वो मजबूत किस्म के थे और वो लोग अपनी बात खुल करके रखते थे, अपने समाज के लिए रखते थे और भाईचारा बनाने का काम दलित समाज के साथ मिलकर करते थे। उनके मंत्री, वहाँ के कमीना मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उस हादसे के बाद क्या किया? उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई और सरकार की भी पीठ थपथपाई और कहा कि ये तो ब्राह्मण समाज के ये लोग जो हैं बहुत बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं और ब्राह्मण समाज को सबक सिखाना है तो ऐसे अपराधियों को तो खत्म करना ही पड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। हम उनके घर जब गए तो हमने सोचा कि रायबरेली जाके उनके गांव में जब गए तो हमने कहा ये तो बड़े भारी अपराधी बताए जा रहे हैं, इनके पास तो अपार धन दौलत होगी, बड़ा आलीशान घर होगा। जब घर गए तो घर तो था ही नहीं, वहां तो झोपड़ी थी 10 बाई 12 फीट की। उस झोपड़ी में वो रहते थे और उसमें तो कोई भी सामान नहीं था। उस झोपड़ी को भी इन्होंने आग लगाने का काम करा, उसको भी जला दिया था। और उसके बाद तो हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया।